friends, this is Radhika Sharma and welcome back to my channel Sociology for Beginners. I hope आप मुझे भूले नहीं है, भूल भी कैसे सकते हैं, सोशोलॉजी तो पढ़नी है। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। येस गाइज, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड आज थोड़ा अलग अंदाज में पढ़ाने का मन कर रहा था, तो आई थॉट ऐसे पढ़ाते हैं, आपको भी थोड़ा डिफरेंट अच्छा लगेगा शायद, ठीक है ना। तो गाइज आज हम करेंगे ना इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तो प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट वॉच द फुल वीडियो, अगर अदरवाइज़ आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का, ठीक है ना। तो अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना, ओके। तो जब भी आपको मन करे, जब भी आपका पढ़ने का मूड हो, तो फटाफट से ये वीडियो देख लीजिए, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गाइस देखिए, सोसाइटी के पढ़ने के लिए सोशोलॉजी इंट्रोडक्शन हमने किया, ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्यों या कब ऐसी नीड पड़ी कि हमें लगा, हमें नहीं, जो थिंकर्स उस टाइम पे उनको लगा कि सोशोलॉजी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा जो इसका इमर्जेंस है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, जो इसका इमर्जेंस है वो कहाँ से हुआ है, यूरोप से। द रूट ऑफ सोशोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड टू द लेट मेडिवल पीरियड ऑफ यूरोप बिफोर द एनलाइटनमेंट पीरियड, ओल्ड यूरोप। अब एनलाइटनमेंट पीरियड आप बोलोगे क्या होता है। एनलाइटनमेंट पीरियड होता है गाइस जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी, जहाँ पे हमारी रीजनिंग पावर, हमारी इमेजिनेशन बढ़ गई थी, ब्रॉड हो गई थी। एंड जो ओल्ड यूरोप था उस टाइम पे वो ट्रेडिशनल था और इनवर्ड लुकिंग था। लाइक इनवर्ड लुकिंग इज़ जहाँ पे इतना ज़्यादा हमारा माइंड जो लोगों का था उस टाइम पे थोड़ा ब्रॉड नहीं था, इसीलिए ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल रूल्स, ट्रेडिशनल रेगुलेशंस फॉलो होते थे। जो ये पीरियड था इसको हम क्या बोलते थे, डार्क एजेस। देखिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे, this period in the Europe was referred to as the Dark Ages due to prevalence of multiple social evils. अब क्यों बोलते थे इस हमें डार्क एजेस में, क्यों बोलते थे इस पीरियड को, बिकॉज प्रेवलेंस ऑफ मल्टीपल सोशल एविल्स, इग्नोरेंस एंड फ्यूडल स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, उस टाइम की जो सोसाइटी थी वहाँ पे बहुत सारे सोशल एविल्स एग्जिस्ट करते थे। एविल्स लाइक हंगर, पॉवर्टी, क्राइम वर देयर। तो इसीलिए इग्नोरेंस भी थी, लोगों को कुछ पता नहीं था चीज़ों का, एंड फ्यूडल स्ट्रक्चर वॉज देयर। एंड दिस पीरियड ऑल्सो कंसिडरेबल लैक न्यू आइडियाज़ नहीं थे वहाँ पे, एंड इनोवेशन इन सोशल एंड साइंटिफिक फील्ड कुछ भी नहीं था। ठीक है, कौन से पीरियड में, डार्क एजिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस। देन अगर हम आगे शिफ्ट हों, और यहाँ पे क्या था, इसके बाद एक टाइम आया, इट वॉज फॉलोड बाई डिस्टिंक्टिवली न्यू एरा ऑफ आइडियाज़ and material developments which gained the popularity as the Renaissance। अब एक ऐसा टाइम आया गाइस जिसको हम बोलते हैं रेनेसा, जहाँ पे कुछ एक हमारे आइडियाज़, हमारी मटेरियल डेवलपमेंट होने लगी। मटेरियल डेवलपमेंट इन द सेंस जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए किस्म का, या इंडस्ट्रीज़ आने लगी, ठीक है। तो रेनेसा विच लिटरली मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, रीबर्थ और रीअवेकनिंग, ठीक है गाइस। तो क्या है कि उस टाइम पे रीअवेकनिंग होने लगी लोगों की। जैसे पहले डार्क एजेस में क्या था, डार्क एजेस में था बिल्कुल इग्नोरेंस थी, ये है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा क्या था, इग्नोरेंस थी, ठीक है ना। और क्या था, सोशल इवल्स एग्जिस्ट करते थे। बट आहिस्ता आहिस्ता जब हम रेनेसा के टाइम में आते हैं, रेनेसा का टाइम आता है, तब लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से अवेक हो जाते हैं, उनको उन चीज़ों का पता चलने लग जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट रेनेसा में और क्या होता है, रेनेसा एक कल्चरल मोमेंट है गाइस। आप रैशनल हो गए लोग, ठीक है ना, दे स्टार्ट फाइंडिंग रीजंस बिहाइंड एवरीथिंग। देन रेनेसा क्या है, अगर हम इसको प्रॉपर वे में पढ़ें तो रेनेसा बच्चे एक कल्चरल मोमेंट है जो कहाँ पे शुरू हुई थी, इटली में। आपको याद रखना है, इन द 14th century and is considered as the bridge between the dark ages and the modern times, ठीक है गाइस। तो डार्क एजेस और मॉडर्न टाइम्स के बीच में ये एक ब्रिज का काम करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये रेनेसा की बात कर रहा है, इस पीरियड में और क्या हुआ, सम प्रोफाउंड क्वेश्चंस वर रेज्ड अबाउट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब मैंने आपको क्या कहा, रेनेसा क्या होता है, जहाँ पे हमारी हमारा आउटलुक थोड़ा चेंज होता है। वी बिकम रैशनल, ह्यूमन बींग्स बिकम रैशनल दैट टाइम। तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न। दैट टाइम पे जो लोग थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या रीज़न है हमारे एग्जिस्टेंस के पीछे, कैसे ह्यूमन की एग्जिस्टेंस हुई है, वैसे कैसे सोसाइटी की एग्जिस्टेंस हुई है, ठीक है ना। देन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, दैट मीन्स उस टाइम की जो सोसाइटी थी, ठीक है।
these questions provided a fertile ground for the ऐसे क्वेश्चन जो थे इन्होंने एक ग्राउंड ले किया जिसको हम बोलते हैं सोशोलॉजिकल थॉट फॉर द लेटर सोशोलॉजिकल थॉट। दैट मीन्स मतलब इन क्वेश्चंस ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इमर्जेंस दे दी किनको, सोशोलॉजिकल थॉट। सोशोलॉजिकल दैट मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड थॉट लोगों के या कुछ थिंकर्स के दिमाग में आने लगे। अब उनको लगा कि ये मतलब सोशोलॉजी या ह्यूमन की एग्जिस्टेंस कहाँ से हुई, क्या रीज़न रहे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ उस टाइम के थिंकर्स में के दिमाग में आने लगे। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, रेनेसा को हम और क्या बोलते हैं। रेनेसा ने और क्या किया, रेनेसा ने बहुत कुछ किया। ठीक है, देखो अभी ध्यान से। रेनेसा हैज़ गिवन बर्थ टू अनदर इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल पैराडाइम। ठीक है, और ये ब्लैक है, मेरे इसमें मार्कर दिख नहीं रहा है। आइडियोलॉजिकल पैराडाइम, ठीक है, जिसको हम क्या है इन द ह्यूमन हिस्ट्री, इसको हम आइडियोलॉजिकल पैराडाइम कहते हैं इन द ह्यूमन हिस्ट्री। दैट मीन्स आइडियाज़ इमर्ज होने लगे इस टाइम पे। ठीक है, इन द ह्यूमन हिस्ट्री द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्निज्म, और वो आइडिया किससे रिलेटेड थे, मॉडर्न होने के, मॉडर्निज्म के, एंड लेड टू द डॉन ऑफ मॉडर्निटी इन यूरोप। तो उस टाइम पे क्या आ गई, मॉडर्निटी आ गई। तो दैट मीन्स डार्क एजेस के बाद रेनेसा आया, रेनेसा के बाद मॉडर्निटी आई। रेनेसा ने कहीं ना कहीं ऐसे मतलब ये चीज़ें सामने लाई जिससे हम कहीं ना कहीं मॉडर्न, जिससे यूरोप जो था उस टाइम पे वो कहीं ना कहीं मॉडर्न हो गया। ठीक है गाइस, डोंट फॉरगेट मॉडर्न हम किसकी बात कर रहे हैं, यूरोप, उस टाइम पे यूरोप की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वेस्टर्न, यस वेस्टर्न सोसाइटी की। अब इन द पॉलिटिकल स्फेयर अगर हम बात करें क्या चेंजेस आए थे, अब मॉडर्निटी तो आ गई, पॉलिटिकल स्फेयर में क्या आया, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट्स आए, दैट ऑफ कंटेम्प्रेरी नेशन स्टेट। मतलब मॉडर्न कंसेप्ट कैसे आते हैं, अब पॉलिटिकल स्फेयर है तो दैट मीन्स नेशन स्टेट का कंसेप्ट। ठीक है, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस लाइक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये आ गए उसके इंस्टीट्यूशंस में। लाइक पॉलिटिकल स्फेयर भी पीछे नहीं रहा, पॉलिटिकल स्फेयर में भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, नेशन स्टेट की इमर्जेंस हुई है, इंस्टीट्यूशंस लाइक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लोग मांग करने लगे कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, हमें भी फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आने लगी जब हम मॉडर्न होना शुरू हुए। ठीक है, यूरोप मॉडर्न होना शुरू हुआ। इस पीरियड में और क्या हुआ, इस पीरियड में ओल्ड बिलीव्स वर लिटरली क्वेश्चन किया गया कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, एंड रैशनैलिटी इमर्ज एज ए न्यू रिलीजन, और क्या इमर्ज हुआ, एज रैशनैलिटी जो था हमारा नया रिलीजन बना। यस, रिलीजन तो आप समझते ही हैं सब। ठीक है, उस टाइम पे हम लोगों ने रीज़न करना शुरू कर दिया, हर एक चीज़ के पीछे क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इनके बारे में आई थिंक आपने पढ़ा है अपने 9th में 10th में, जब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। they talked of modern political ideas, ठीक है ना, because they don't want to live in that political arena, that political system. So they want a new, a changed political system, democratic. While Adam Smith, Ricardo and J.S. Mill talked of a new economic system, because these are all economists. Yes guys, Adam Smith, Ricardo, J.S. Mill, ये सारे क्या हैं, these are all economists. तो इन्होंने नए इकोनॉमिक ऑर्डर की बात की कि अब नया इकोनॉमिक ऑर्डर भी आना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्फीयर में डेवलपमेंट होगी तो इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट होगी। ठीक है ना गाइस, तो इसके बाद क्या हुआ, इन दिस बैकग्राउंड इमर्ज द अर्ली सोशोलॉजिकल थॉट। अब जब ये इन सब का दिमाग चल रहा था तो हमारे सोशोलॉजिस्ट कैसे पीछे रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बातें चलना शुरू हो गई कि ये सब हो रहा है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो क्यों ना हमें सोसाइटी को पढ़ना चाहिए, सोसाइटी को भी तो पढ़ने की ज़रूरत है, उनको ऐसा लगा। तो सोशोलॉजिकल थॉट्स किन के दिमाग में आने लगे, देखिए किन किन के, हीगल, हमारे जो हैं हीगल, कॉम्ट एंड स्पेंसर, हीगल, कॉम्ट एंड स्पेंसर। ठीक है, तो ये ऐसे अगस्त कॉम्ट, ये कॉम्ट जो हैं इनका नाम आप बहुत बार सुनोगे, बिकॉज ही इज़ द फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी, एंड ही हैज़ गिवन द नेम सोशोलॉजी, यस द डिसिप्लिन। ठीक है, और स्पेंसर, ये सब ऐसे थे इन्होंने भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आने लगा कि जैसे अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन इमर्ज हुआ है, दैट मीन सोसाइटी भी इमर्ज हुई होगी। तो समवेयर दे स्टार्ट कंपेयरिंग सोसाइटी विद ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, विद द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी विद एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी विद द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन बींग कैसे हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये कंपेयर करना शुरू हो गए। ठीक है,
अगस्त कॉम्ट भी हमारे उस टाइम पॉजिटिविस्ट थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे स्टेजेस देने उन्होंने भी ऐसे, जिससे लगा कि उनको ऐसा लगा कि सोसाइटी भी इवॉल्व हुई है कुछ स्टेजेस के साथ, ठीक है ना गाइस। आफ्टर दैट आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, अदर इवेंट्स दैट टुक प्लेस फॉर बोथ अब जो मॉडर्न टाइम में और क्या क्या हुआ, वो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस एज इंडस्ट्री स्टार्टेड टू रिप्लेस होम बेस्ड अदर, क्या अब क्या क्या और क्या क्या चेंजेस हुए, अदर इवेंट्स क्या क्या हुए, होम बेस्ड जो प्रोडक्शन थी वो रिप्लेस हो गई किससे, न्यू फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस इमर्ज्ड। और क्या हुआ, होम बेस्ड प्रोडक्शन, दैट मीन्स जैसे लोग घर पे बनाते थे या एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन परस्यू करते थे, अब वो इकोनॉमिक जो था, अब जो थे कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आना शुरू हो गई। इंडस्ट्रियल वर्किंग ऑल्सो सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड मीन्स चेंजेस आए। अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, किनशिप एंड हाउस होल्ड, वो भी इनमें भी चेंजेस आए। कैसे गाइस, देखिए जब भी कोई चेंज आता है तो वो आपको पता है उसका इम्पैक्ट फैमिली पे भी पड़ता है, किनशिप पे भी पड़ता है, हाउस होल्ड पे भी पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको अभी देखने को मिल सकती है। अगर आप अभी का सिचुएशन देखें, अभी का सिनेरियो देखें, तो कोविड का टाइम चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन हुआ पड़ा है सब जगह। कहीं ना कहीं आपने सोचा ना, अभी जब न्यूज़ आ रही थी सोसाइटी में, अभी ये जब शुरू हुआ था लॉकडाउन एंड ऑल, ठीक है, किसकी वजह से हुआ, कोरोना की वजह से, ठीक है ना। तो गाइस, हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इतना ज़्यादा फैलने वाला नहीं पता था ना, बट कहीं ना कहीं इससे आपको पता है ना इकॉनमी को कितना लॉस हुआ है, ठीक है ना। लोग काम पे नहीं जा पा रहे थे, ऑफिसेज जॉब्स वगैरह सब बंद थे। तो क्या था, इसकी वजह से इकॉनमी कहीं ना कहीं हमारी थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हो गई। वैसे ही इकॉनमी का होगा तो फैमिली पे भी असर पड़ेगा ना। आप भी तो देखिए ना, आपकी फैमिली में पता चल जाएगा, ठीक है ना, आसपास के देखिएगा, सबका ही होता है प्रॉब्लम, ठीक है, किनशिप में या हाउस होल्ड में, कहीं ना कहीं हर जगह चेंजेस। वैसे ही उस टाइम पे इंडस्ट्रियल वर्किंग जो सिचुएशन थी, जब इंडस्ट्रीज़ आना शुरू हुई, रूरल से लोग अर्बन एरियाज़ में आना शुरू हुए इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, तो उससे क्या होगा, फैमिलीज़ डिस्टर्ब होंगी, उनकी फैमिलीज़ के कुछ मेंबर्स अर्बन में आ जाएंगे, कुछ रूरल में रह जाएंगे, है ना, होगा ना। तो उनके जो रिलेशंस है, किनशिप क्या होता है, ब्लड रिलेशंस, ठीक है गाइस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमने कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, उसमें हमको बताऊंगी डिटेल में। हाउस होल्ड जो था, हाउस होल्ड दैट मीन्स आपका सिंपल आपका घर, इनमें चेंजेस आना शुरू हो गए। उनका स्ट्रक्चर, जैसे फैमिलीज अगर हम बात करें तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली होना शुरू हो गई, इस तरह से चेंजेस आते गए, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। अब इनसे हर एक चेंज आने में टाइम भी लगता है और हर एक चेंज एक्सेप्टेबल भी नहीं होता है सोसाइटी में, एज यू नो। अनदर इवेंट क्या हुआ, वॉज अ डिस्क्रीट इवेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। येस, लास्टली ये बचा था हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी आपने पढ़ा है 9th में अच्छे से, ठीक है ना। तो गाइस, दिस वाज ए नेवर बिफोर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एरिना एंड इट डिसरप्टेड द होल फ्यूडल ऑर्डर। आपको पता ही है गाइस, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्व कर देना, मतलब पूरा चेंज कर देना। तो रेवोल्यूशन जब आया, चेंजेस आए, ठीक है ना, सोसाइटी में, तो वो फ्यूडल स्ट्रक्चर था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांस में उस टाइम पे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से उन्होंने क्या डिमांड की उस टाइम पे लोगों ने, कि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है ना, फ्यूडल ऑर्डर को कहीं ना कहीं ख़त्म करना था। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो अट्रैक्टेड शार्प काउंटर रिएक्शंस फ्रॉम द कंजर्वेटिव फोर्सेज। चेंजेस तो आए सोसाइटी में, मैंने कहा ना, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, हमेशा ऐसा होता है। आप अपने फैमिली में एग्जांपल देख सकते हैं, दूर क्यों जाना है, सोसाइटी में देख सकते हैं, कोई भी चेंज। गाइस, सोशियोलॉजी ना इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना, हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल, हर एक कंसेप्ट में अगर एग्जाम्पल हो गए ना, वो भी अपनी डेली लाइफ की, जैसे मैंने आपको कोविड की एग्जाम्पल दी, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं सच्ची बता रही हूँ सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए, ठीक है गाइस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कुछ ऐसे थे, कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए मतलब लाइक जो लोग सोसाइटी को चेंज नहीं होने देना चाहते, जो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा होगा, मतलब चेंज होगा। क्योंकि देखो ना, कुछ लोग तो चाहते हैं ना वैसे ही सिस्टम रहे, हम हमेशा ऊपर रहें, हम हमेशा लोगों को डोमिनेट करें, है ना, लोग हमारी बात माने, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये सब उस टाइम पे था। अब क्या हुआ, अब एज ए रिज़ल्ट द फ्रेंच सोसाइटी वॉज शेकन टू इट्स कोर। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आपको पता है ना, फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो शेक पूरी तरह से हिल गई थी, टू इट्स कोर मतलब अंदर तक। एंड सोशल साइंटिस्ट हैड ए न्यू टास्क। अब जो ये आगे ना हमारे कौन, हमारे सोशल साइंटिस्ट, इन्होंने बोला उनके पास एक नया टास्क आ गया एट द हैंड्स
टू एक्सप्लेन द अपहेवल्स इन द सोसाइटी। उस टाइम पे जो सोसाइटी में अपहेवल्स हो रहे थे, अपहेवल्स मीन्स अप्स एंड डाउन्स, लाइक कुछ अच्छा हो रहा था, उसी के साथ कुछ गलत भी हो रहा था, कुछ अगर अच्छी चीज़ें हो रही थी तो कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो दीज अपहेवल्स या जो चेंजेस आ रहे थे उसके साथ हमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे थे सोसाइटी में, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। इट वॉज दिस जंक्चर एट दिस जंक्चर दैट नीड वॉज फेल्ट टू डिवाइस न्यू मीन्स टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, एंड दिस वॉज द स्पार्क which gave rise which gave birth to the discipline of sociology. Yes guys, तो यहाँ पे हमारी जो इमर्जेंस हुई है किसके, डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी की। पता भी नहीं चला है ना आप हम कैसे पहुँच गए कि उसकी बर्थ भी हो गया सोशोलॉजी का, ठीक है ना। रिमेंबर दैट 19th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जहाँ पे इमर्जेंस हुई है सोशोलॉजी की, ठीक है। जिस टाइम में इमर्जेंस हुई है सोशोलॉजी की, और इनके जो फादर हैं वो अगस्ट कॉम्ट हैं, ठीक है। और इन्होंने इसका पहला नाम जो दिया था वो था सोशल फिज़िक्स, एंड ये सोशल फिज़िक्स ध्यान रखिए, याद रखिए। एंड सोशोलॉजी उन्होंने आफ्टर इन 1839 ही गेव द नेम ऑफ सोशोलॉजी। 1839 ये आपको याद रखना है, ठीक है। सोशोलॉजी का जो है इमर्जेंस या सोशोलॉजी को जो नाम दिया गया, ठीक है, इसके डिसिप्लिन को इन सेंचुरी में इमर्ज हुई है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसको हम बोलते हैं द यंगेस्ट सोशल साइंस। यस गाइस, इट इज़ द यंगेस्ट सोशल साइंस। चलें, अब ये हमारा जो डायग्राम है ना, ये मैंने खुद गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल अगर आपको सब नटशेल में पढ़ना है। मैं आपको एक बार जूम करके बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये जो हमने पढ़ा था, जैसे कि क्या पढ़ा था, डार्क एजिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कब थे डार्क एजिस, कहाँ पे हमने पढ़ा, यूरोप में, ठीक है। तो सोशोलॉजी की इमर्जेंस कहाँ हुई है, यूरोप पे, आपको भूलना नहीं है। ये क्यों मेरा बैक से जाता है, आई डोंट नो, एंड सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ठीक है। देन आफ्टर डॉन ऑफ मॉडर्निटी एंड इट्स फॉल आउट्स, आपको पता ही है। इसके बाद जो आया डार्क एजिस के बाद कौन सा टाइम आया था बीच वाला, रेनेसा, और रेनेसा के बाद ही कहीं ना कहीं मॉडर्निटी आई। क्या ही करना लिख के, ये तो रहता ही नहीं है मॉडर्निटी, कहीं ना कहीं मॉडर्निटी आना शुरू हो गई उसके बाद। एंड इट्स फॉल आउट्स क्या होते हैं गाइस, उसके किसी भी चीज़ के ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो जब उसके ड्रॉबैक्स हुए तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ये देखिए, सोशल चेंजेस, जैसे कि कौन कौन से चेंजेस आए, राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मिडिल क्लास, सेक्युलरिज्म, अर्बनाइजेशन। फिर इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मार्केट फोर्सेस, कैपिटलिज्म। ये आ गया ना कैपिटलिज्म, मैंने आपको कहा था। चेंजेस क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जैसे हमने पढ़ा, मार्केट फोर्सेस चेंज हो गए, कैपिटलिज्म। पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ठीक है। दीज आर ऑल पॉलिटिकल चेंजेस। इसके बाद अगर हम थोड़ी और आगे जाएं तो सोशल चैलेंजेस आ गए। सोशल चैलेंजेस में क्या क्या आ गया हमारे पास, अगर सोशल चेंज आया तो चैलेंज भी तो आएगा ना। चेंज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है गाइस, रिमेंबर माय वर्ड्स, कभी भी ट्राई करके देख लीजिए। तो टाइम लगता है बट हो जाता है। न्यू फेजेस ऑफ पॉवर्टी, न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज हुई। इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें तो न्यू क्राइम्स, पुअर लिविंग कंडीशंस, ठीक है ना। एंड देन पॉलिटिकल चैलेंज की अगर बात करें तो क्योर्स एंड अनसर्टेनिटी, उस टाइम पे क्योर्स एंड अनसर्टेनिटी गाइस, जहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, कुछ सही नहीं रह रहा है, वो सब चीज़ें, ठीक है। इस तरह से ये सारे चैलेंजेस थे सोसाइटी के सामने। अब और ये सब क्या चाहते थे, ये सारे क्वेश्चन जो थे ये आंसर्स चाहते थे। यस गाइस, दिस ऑल वांट आंसर्स, ठीक है। एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट, मैंने आपको कहा ना उस टाइम पे बहुत सारे साइंसेस एग्जिस्ट करते थे, बट उन साइंसेस के पास इन सब क्वेश्चंस का, ये जो क्वेश्चंस हमने पढ़े, इनका आंसर नहीं था। तो व्हाट दे थॉट, they all thought and they all prefer for the emergence of a separate discipline. They want a separate discipline जो कि सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को पढ़े, और वो डिसिप्लिन क्या है हमारा, सोशोलॉजी। यस गाइस, दिस इज सोशोलॉजी, ठीक है। दिस इज़ हाउ उसकी जो इमर्जेंस हुई है, ठीक है, सोशोलॉजी की इमर्जेंस हुई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, मेरी वीडियो को फिर से देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आई प्रॉमिस यू, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू बाय एनी मीन्स। Yes, don't forget to like and subscribe my channel. If you are new to my channel, I will provide the links of my previous videos
गो टू द लिंक्स एंड प्लीज़ वॉच द होल वीडियो गाइस। इसे हम प्रिपेयर करना शुरू करेंगे आपके आगे। इफ़ यू वांट टू गिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन दिस, इफ़ यू वांट टू परस्यू मास्टर्स डिग्री इन दिस, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है। तो stay tuned to my channel, stay updated, stay safe at your home, take care, bye bye, bye bye guys.